हेलो गाइस, दिस साइड मैं शुक्ला फ्रॉम IIT रुड़की। तो यार आज हम बात करेंगे JEE 2021 JEE 2022 एस्पायरेंट्स के बारे में। यार अभी मैंने पोल डाला था आप लोगों के डाउट के लिए कि आप लोगों को अभी प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है एंड आपको क्या ऐसी गाइड मिल जाए जिससे आप और फोड़ सको अच्छे से। तो यार उसी के लिए मैं आप लोगों के पास इस वीडियो को लेके आया हूँ। मैंने उसमें से जो मेजर 4 से 5 डाउट्स थे मैंने उन सबको उठाया है एंड उस पर आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले थोड़ी मोटिवेशनल चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि अपने टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं कि वो फर्स्ट टेस्ट में 80 मार्क्स, सेकंड में 90 एंड थर्ड में 100। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 80, 98 एंड 121 का स्कोर किया। मतलब वो लोग ऐसा करके काफ़ी खुश हो गए हैं कि वो इंक्रीज कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग इस तरीके से अगर अपने एनालिसिस को करेंगे ना। मेरा खुद का यही रहता था कि मेरा पहला टेस्ट जो गया उससे अच्छा अगला टेस्ट जाए, भले ही इसमें मेरे कम मार्क्स आ जाएँ। JEE मेंस मेरा जैन में 99.3, मैंने काफ़ी मेहनत किया कि मेरा 99.35 ही क्यों ना हो जाए एंड आखिरकार वो 99.7 हुआ। फिर उसके बाद JEE एडवांस में मेरी JEE मेंस में रैंक 3668 है, तो मुझे उसको कम करना था। मैं सोच रहा था 3667 हो जाए, घर वाले खुश हो जाएंगे। मतलब मेरा जो एक है ना कि मतलब हमेशा लास्ट से अच्छा, प्रीवियस से इस बार अच्छा होना चाहिए, ये वाला मेरा प्रोसेस टूटना नहीं चाहिए। तो सेम ऐसा ही हुआ। मतलब थोड़ी मेहनत किया तो मैं 2753 पे आया एडवांस में। फिर फर्स्ट सेमेस्टर की CGPA के साथ भी ऐसा किया हूँ कि मतलब अभी कम आया, थोड़ा इसको इंक्रीज किया जाए, फिर अगले में थोड़ा। बट देखो हो पाता है कि नहीं, बट ऐसा ट्राई होना चाहिए आप लोगों का। एंड कुछ मेरे साथ ऐसा है भी कि मेरा फर्स्ट में इतना ख़राब आ जाता है कि अगला ऑटोमेटिक अच्छा आ जाता है। तो ये मजाक की बात थी। एंड और अभी यार एडमिशन हो रहा है लोगों का, काउंसलिंग्स चल रहे हैं, तो काफ़ी मैं उस साइड बिजी था एंड लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अभी मज़े कर रहे हैं, जो कॉलेज में जाने वाले हैं बहुत मज़े कर रहे हैं। मीन्स उन सबको तो अभी स्टडी कुछ करना नहीं है, तो फालतू के प्रश्न पूछ रहे हैं कि कॉलेज में आने के बाद ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा एंड कौन सा लैपटॉप, बहुत कुछ। मतलब आप लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेशनल है वो सब बातें। तो चलिए छोड़िए, अभी आप लोगों के टारगेट पे मेन रूप से फोकस करना है। तो यार आते हैं उन 4 मेजर डाउट्स पे। लेकिन चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग यार सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आप लोगों को पता ही पहला ऐसा चैनल है जिस पे हम दो भाई IIT एंड NIT से दोनों हैं एंड दोनों की लाइफ शेयर करते हैं, दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं 2 लोग मिल के। तो फिर अच्छा ही है और किसी के कंपैरिजन में। तो चलो यार मेजर डाउट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, जो मेजर डाउट्स मैंने लिए हैं। यार सबसे पहले एक ऋतिक जैन ने क्वेश्चन पूछा था एंड उस पर 8-10 लाइक शायद थे। तो उन्होंने बोला था हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड आल्सो इट शुड बी मेड इन नोटबुक एज आर लूज शीट पेपर फॉर क्लास 11th JEE 2022। चाहे आप JEE 2022 के हों, JEE 2021 के हों, यार शॉर्ट नोट्स बनाना सबसे पहला काम है। नोट्स सबसे पहला, उसके बाद रिवीजन एंड उसी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना उसी दिन जिस दिन आप क्लास में पढ़ के आए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ। यार जो लोग नहीं किए हैं वो लोग अभी से इसको स्टार्ट कर दें। मैं खुद का बनाया हूँ। मैं अभी ये जो डाउट्स ले रहा हूँ ना, इस पर मैं थोड़ा लाइट डालूँगा। फिर कुछ दिन बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितने टॉपिक हैं जल्दी ही सबके इंडिविजुअल्स वीडियो भी मैं बनाऊं। कुछ मैं कुछ भैया मिला के जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे आप लोग। बट अभी के लिए आप लोगों को बनाना ही बनाना है शॉर्ट नोट्स। चाहे आप नोटबुक में बनाओ, चाहे लूज पेपर पे बनाओ। लूज पेपर पे बनाओगे थोड़ा उसका फ़ायदा होगा कि एक पेपर लिए चल गए। मैं लूज पेपर पे बनाया हूँ एंड उसको मैं उसमें दबा के रखता था। तो वही आप लोग भी करो, लूज पेपर पे बना लो अच्छे से। यार थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती, मन करता है ऐसा करने का। एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ एक बार। शॉर्ट नोट्स में आप लोग फार्मूले को रखिए, बट जो क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे किए हैं, इस क्वेश्चन को, इस टाइप के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को करने का तरीका क्या है, वो तरीका आपके दिमाग में याद होना चाहिए। वो एग्ज़ाम में आपके दिमाग में नहीं आएगा अचानक से। वो टीचर जो बताया तरीका, जो आप सोल्यूशन में देखियो, उस तरीके को भी रखो कि इस टाइप के प्रॉब्लम में हम इस स्टेप को भूल जाते हैं और हमें ये स्टेप करना ही होता है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस चीज़ को करके रखना शॉर्ट नोट्स में। एंड लूज पेपर पे बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबका बनाओ। एंड उसे टेस्ट के पहले सुबह, जैसे कि आज 9 बजे से टेस्ट है तो सुबह 5 बजे उठ जाओ,
2-3 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कर डालो खटाखट खटाखट खटाखट। तो सबसे पहली चीज़, फार्मूला कभी नहीं भूलेगा। जो आपने क्वेश्चन लिख लिया उसमें कि इस क्वेश्चन में ये स्टेप करना है, वो चीज़ कभी नहीं भूलने वाली है। फिर आगे शुभम कुमार ने बोला, प्लीज़ मेक ऑन वीडियो JEE 2022 हाउ टू क्लियर बैकलॉग, हाउ मच प्रैक्टिस इज सफिशिएंट, व्हाट आर द बेस्ट बुक्स, हाफ ऑफ क्लास 11th इज बेस्टेड, इज इट पॉसिबल टू क्रैक JEE विदाउट ड्रॉप। बहुत बहुत महान लोग मतलब JEE को बिना ड्रॉप लिए क्रैक करते हैं। जैसे कि मैं एक डेटा आप लोगों को बता दूं तो मैं अभी IIT रुड़की के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में हूं, वहां पे 136 स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे जो अनुमान लगता है कि लगभग 80 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 12th के साथ हैं, बाकी ड्रॉपर्स लगते हैं, ऐसा लगता है। बिकॉज मेरे ग्रुप में तो लगभग दोनों हैं, ड्रॉपर्स एंड वो फ्रेशर्स दोनों हैं। बट कोई नहीं, उससे नहीं मतलब पड़ता, अधिकतर लोग 12th के साथ JEE क्रैक करते हैं। एंड आपका कहने का मतलब मैं समझ गया कि आपने आधा 11th वेस्ट कर दिया, तो क्या अभी क्रैक कर पाना पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी आप सही टाइम पे जगे हो। आपके पास 3 से 4 महीने हैं कि आप अपने 11th को अच्छे से कंप्लीट कर लो और फिर उसके बाद 12th के साथ जुड़ जाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे आप जगे हो अभी, लेकिन अभी से लगना पड़ेगा, कल नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो फिर कैसे उसको कंप्लीट किया जाए? बेस्ट बुक की बात किया जाए तो यार मैं बेस्ट बुक पे वीडियो बना चुका हूँ, हमें नहीं लगता वापस से हमको इसके बारे में कुछ बोल के आपका टाइम वेस्ट करना चाहिए। एंड उसके लिए बैकलॉग्स को क्लियर करना, इस पे भी मैंने बताया आप लोगों को कि आपको डेली 2 से 3 घंटे अब टाइम निकालने पड़ेंगे। आपका यार स्कूल नहीं चल रहा है, आप केवल ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, एंड आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन में सिलेबस जल्दी ख़त्म होता है। अभी हम लोगों का एक सेमेस्टर पूरे 6 महीने का चलता था, बट अभी मेरा 3rd सेमेस्टर 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट हो रहा है। वो भी टीचर्स प्रोफेसर्स काफ़ी छुट्टियाँ भी कर रहे हैं, बिकॉज यार कोई कुछ डाउट नहीं पूछता है, टीचर्स अपने वे में लगातार लगे होते हैं। आप क्लास में होते, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होते, ऑफलाइन होते हैं, तो वहाँ पे डाउट बरसते हैं। मतलब मैं जब 11th में था, मतलब जब मैं एलन कोटा में था, तो वहाँ पे फिजिक्स में 1 घंटे डाउट का डिस्कशन होता था एंड आधा घंटे वो आगे बढ़ पाते थे। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी, बट अभी नहीं मिल पा रही है, तो आपको कुछ खुद से करना पड़ेगा। मीन्स जैसे कि 1 घंटे वहाँ पे डाउट पे अगर मेरा कुछ डाउट नहीं होता था, तब भी मेरा तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। कोई छोटा डाउट पूछ रहा है या कोई बहुत भयानक डाउट पूछ रहा है, जिसको मैं पहले एक्सेप्ट कर लेता था कि हमसे ना हो पाएगा एंड हम समझेंगे भी नहीं, तो वो सब तो टाइम वेस्ट होता था। बट अभी आप लोगों का उन सब से टाइम ख़त्म है। आप लोग खुद से एक काम कर सकते हो कि बैकलॉग्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। 3 घंटे आप निकालो, 1 घंटे थियोरी पढ़ने का, 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, केमिस्ट्री के साथ 2 घंटे थियोरी पढ़ने का, 1 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो इस तरीके से करेंगे तो श्योरली आपका काफ़ी अच्छे तरीके से बैकलॉग ख़त्म हो सकेगा। चाहे JEE 2022 वाले हों, चाहे JEE 2021 वाले, तो नहीं करेंगे बैकलॉग ख़त्म। वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैं बताया हूँ पिछले वीडियोज़ में, उसको देखें एंड उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें अच्छे से, बिकॉज अभी बैकलॉग्स ख़त्म करने का टाइम नहीं है 2021 वालों के लिए। फिर एक लोगों ने पूछा है JEE एडवांस एंड JEE मेंस दोनों के लिए पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बता दो। यार देखो, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी काफ़ी सही क्वेश्चन इन्होंने किया, बिकॉज लोग पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाते हैं जब JEE मेंस नज़दीक आ जाता है, JEE एडवांस नज़दीक आ जाता है, तब पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी बनती है। बट ज़रूरी ये है कि पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आपको इस समय पता चले। हाँ, तो फिर पेपर अटेम्प्ट अगर आप अभी से जान जाओगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप उसको लगातार अप्लाई कर पाते हो और वो अच्छा आउटपुट दे पाता है आपको पेपर। बट आप पेपर के पहले ये अपनी स्ट्रेटेजी जब चेंज कर लेते हो वीडियो देख के, तो वो थोड़ी घातक भी हो जाती है, बिकॉज आप नए स्ट्रेटजी पे काम करना स्टार्ट करते हो एंड जस्ट पेपर होता है, आप उस पर कुछ मतलब टेस्ट नहीं कर पाते। बट अभी जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ बहुत छोटे में, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं छोटे में आपको बता दूँ। JEE मेंस में सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को चूज करो कि किस सब्जेक्ट के साथ कंफर्ट हो, लेकिन मेरा मान के चलो कि केमिस्ट्री आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप केमिस्ट्री के साथ कंफर्ट नहीं हो तो केमिस्ट्री पे कंफर्ट बनाओ अपने आप को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड, आप फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों में से किसी को चूज कर सकते हैं। मैं मैथ्स को करता था, बिकॉज मेरा फिजिक्स अच्छा था, तो मैं सोचता था कि मैं लास्ट 1 घंटे में फिजिक्स को कर लूँगा चाहे जो भी हो जाए, तो एंड जो टाइम केमिस्ट्री से मिलेगा मैं उसको मैथ्स पे इन्वेस्ट करूँगा।
तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि मैं लास्ट के 1 घंटे फिजिक्स को करूँगा एंड 30 में से मैं 27, 28, 25 प्लस मैं अटेम्प्ट कर लूँगा एंड उसमें से सॉल्व हो जाएंगे 22, 23 प्रॉब्लम। बट अभी 25 प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप लोग उसको 22, 23 कैसे भी देख सकते हो। फिज़िक्स, मैथ्स, आप इन दोनों में से किसी एक को रखना। कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है कि पेपर जब दे के निकलो तो मैथ्स लेंदी थी। तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट में 1 घंटे आपको मैथ्स के लिए रखना सुरक्षित होगा, भले ही आपका मैथ्स अच्छा हो। तो सही यही होगा कि आप मैथ्स एंड फिजिक्स, जिसकी मैथ्स अच्छी है वो मैथ्स एंड फिजिक्स को दोनों को 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट ऐसे दे दें केमिस्ट्री से बचने के बाद टाइम। जिनकी फिजिक्स अच्छी है वो 1 घंटे 5 मिनट फिजिक्स के लिए रिजर्व रखें, बाकी केमिस्ट्री से बचा हुआ टाइम मैथ्स को दे दें। तो ये मेरा पेपर सॉल्व स्ट्रेटजी था, यही आपका भी होना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं टिक लगाते चलो कितने प्रॉब्लम्स हो गए, एक बार पेपर देख लो। यार नहीं हो पाता, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है बट नहीं हो पाता। मैं आप लोगों के लिए इसीलिए सबसे रियल चीज़ें बताता हूँ कि जो आप लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, अपने जीवन में लगा सकते हो। ये नहीं कि काल्पनिक चल रहा है कि जैसे कि मतलब नहीं अच्छा लगता कि सब एक बार पूरे पेपर देख लो, कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम इनको करो, सेकंड टाइम इनको करो, थर्ड टाइम नहीं, ये नहीं करना है। आप शुरू से करते चलो, जिस क्वेश्चन को लगे कि हो जाएगा उसको तुरंत का तुरंत फाइनल करो, और जहाँ भी थोड़ा डाउट हो उसको टिक मार के आगे निकल लो, ये होना चाहिए। तो बातें बहुत अच्छी हुई। फिर लास्ट क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन क्या था। लास्ट नहीं, अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक था कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी एंड फिर ड्रॉप ईयर में मैंने क्या किया कि वो सब अच्छी हो गई। तो यार देखो मैंने क्या गलती की थी। पहली बात तो मैं 11th बिल्कुल सीरियस नहीं था, केवल मैं फिजिक्स में मैकेनिक्स तक पढ़ा था, मुझे केवल मैकेनिक्स आता था, पूरे 11th का मेरा ये रिजल्ट था। 12th में मैं कोटा में गया था, 11th में मैकेनिक्स के अलावा कुछ आता नहीं था, तो मेरा 12th भी बर्बाद हो गया। मैंने मेहनत तो काफ़ी की, इवन मैंने ड्रॉप ईयर से ज़्यादा मेहनत 12th में अप्रैल से लेके नवंबर तक किया था, बट नवंबर के बाद से मैंने वापस से गलतियाँ किया। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया, घर चला आया। बोर्ड के लिए थोड़ा मैं सोचा कि बोर्ड पे फोकस करना चाहिए, 75% से डर लग रहा था, बट बोर्ड के लिए भी नहीं पढ़ा, केवल टाइम वेस्ट किया। एंड बोर्ड के लिए कोई भी ऐसे टेंशन मत लेना कि 75 नहीं आएगा। अगर आप सीरियसली जेई की तैयारी कर रहे हो तो आराम से आएगा। अगर आप टेंशन लेके बोर्ड की प्रिपरेशन करने बैठ गए ना तो आप बोर्ड का पढ़ोगे ना तो जेई का पढ़ोगे। सो आप लोग एकदम रिलैक्स होके पढ़ाई करो, लगातार कंटिन्यूस करते रहो। मेरी तरह मत करना नवंबर तक पढ़ के बोर्ड पे स्विच करना, ये सब ना करना। एक मीडियम लेवल से हमेशा लगातार चलते रहना लास्ट तक। तो मेरा रिजल्ट रहा कि मैं केवल 1 नंबर कट ऑफ से आगे आ पाया। इतनी ख़राब स्थिति नहीं थी, कम से कम 100 नंबर तो लाने चाहिए थे मुझे 360 में से मिनिमम, बट 75 ही आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जब मैं दूसरी बार आया ड्रॉप लेने के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ यही हुई मेरे साथ कि मतलब मैं शुरू से ही चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बनाना, उनको पढ़ना, एकदम मीडियम लेवल से चलना। बिकॉज अभी सब नया नया पढ़ा रहे थे, सब कुछ पहली बार पढ़ा रहे थे, इसलिए वो सब समझ में भी आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई टॉपिक मेरा छूटा हुआ है। मैंने पूरे साल भर कंटिन्यूअस पढ़ाई किया, 6, 7, 8 घंटे जो भी हो पाता था, एंड प्रॉपर शॉर्ट नोट्स के साथ, एंड चीज़ों को रिवाइज करना। क्लास में जब डिस्कशंस होते थे डाउट के तो उसमें खुल के बिना बेइज्जती के हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना। तो ऐसा सब कुछ करने के बाद रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा रहा। फिर लास्ट है, एंड इन्होंने इसी में पूछा है कि कोचिंग कैसे बेनिफिशियल है जेई प्रिपरेशन के लिए। यार कोचिंग बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ना कि डाउट डिस्कस होता था फिजिक्स में 1 घंटे और आधा घंटे और थियरी पढ़ाते थे। तो यार सोच सकते हो डाउट में इतने लड़के हैं, सब साथ बैठे हुए हैं, किसी के मन में क्या क्या आ रहा है, कितने अच्छे अच्छे डाउट्स पैदा हो गए। तो देन उन डाउट्स से तो अपना बहुत कुछ क्लियर होता है, बहुत कुछ क्या सब कुछ क्लियर होता है डाउट से, थियरी से नहीं कुछ क्लियर होता है। एंड आप लोगों को क्या करना होता है, अभी जब ऑनलाइन पढ़ते हो लेक्चर सुन लिए, 1.75 मल्टीप्लायर पे चला है, 1.5 मल्टीप्लायर पे चला है, कितने पे चला है, किसी ने कुछ डाउट पूछा भी कि नहीं पूछा, लेकिन चल जाता है, कोर्स ख़त्म हो जाता है। बट इसके लिए थोड़ा आपको अपने हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, लाइव क्लासेस वाली चीज़ें ज्वाइन करनी पड़ेंगी। बहुत बेनिफिशियल है कोचिंग। लास्ट चीज़ है हाउ टू प्रैक्टिस एंड एनालाइज फॉर जेई 2021। तो यार सबसे पहली मतलब इस क्वेश्चन का मेन मतलब है, किसने पूछा है, हर्षराज ने पूछा है कि इसमें इनका पूछना है कि टेस्ट सीरीज के बारे में इन्होंने पूछा है
कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए। देखो जो J2021 देने वाले हैं, J2022, दोनों लोग यार प्लीज़ जल्दी से एक टेस्ट सीरीज अभी तुरंत ऑर्डर करो, बाई करो तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। एलन, रेजोनेंस, फिटजी, किसी की भी एक कर लो, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। तो एक टेस्ट सीरीज उनका ज्वाइन करो और उस पर प्रॉपर यार बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल लापरवाही किए बिना अच्छे से टेस्ट दो, मतलब सीरियस हो के बिल्कुल। ये ना हो कि टेस्ट दे रहे फिर कॉपी खोल के चेक कर रहे, नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम सीरियस, बिल्कुल सीरियस। अपनी कसम खा के टेस्ट को खरीदो, अपने जेई की कसम खा लो कि मैं टेस्ट में चीटिंग नहीं करूँगा, मैं टेस्ट में बेईमानी की तरीके से टेस्ट को नहीं दूंगा, एकदम अच्छे से दूंगा, ईमानदारी के साथ दूंगा, तब जाके आप टेस्ट सीरीज बाई करो। उसके अलावा आप NTA अभ्यास को यूज कर सकते हो, बिकॉज वो काफ़ी अच्छा है, मैंने उसका रिव्यू देखा है। एंड उसके अलावा आप क्या ले सकते हो, जो प्रीवियस ईयर यार इतने पेपर हो चुके हैं कि उसको भी आप लोग सॉल्व करते रहो। मतलब जैसे कि 3 घंटे का ना जिस दिन टेस्ट देने का मन करे उस दिन फिजिक्स का 1 घंटे का उठा लो, मैथ्स का 1 घंटे 10 मिनट का उठा लो, केमिस्ट्री का 40 मिनट का उठा लो। ऐसा टारगेट कर करके आप इन तीनों पेपर्स को करो 1-1 घंटे में, बिकॉज थोड़ा आपका मूड भी फ्रेश होगा। थियरी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा मतलब अलग करने का मन कर रहा है, तो ये थोड़ा अलग भी हो जाएगा एंड आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो गाइज़ हमने 5 डाउट्स को आपके मतलब डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पे क्या होगा कि आप लोगों का इस पे इंडिविजुअल में बनाने का ट्राई करूँगा एंड आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो मुझे, भैया को, बिकॉज अभी तक हमने 200 से 300 जेई एस्पायरेंट्स का मैंने खुद मैसेज किया है पिछले 3 महीनों में। एंड सेम चीज़ें भैया के साथ भी, वो तो लगभग 400-500 के साथ कर चुके हैं। तो यार इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करो, मैसेज करो, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे अब तक। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।